सबसे पहले सब लोग जानना चाहते हैं आप हो कहाँ पे और लॉकडाउन में क्या हम्म, कर रहे मैं हूँ उमरगांव में और लॉकडाउन में आप ही की तरह घर पर हूँ और कुछ ना कुछ चीजों से टाइम पास कर रही हूँ। हो? तो ये टाइम पास में फेवरेट टाइम पास क्या है? फेवरेट टाइम पास है बुक पढ़ना हम्म। और लिखना और म्यूजिक सुनना, यही सब। कुछ खास तो नहीं है। ओके, लिखने में क्या कुछ आप पोएट्री वगैरह लिखते हैं या फिर स्टडी का ही कुछ अह, चलता रहता है? नहीं, ऐसे डायरी लिखने की बहुत आदत है मुझे, तो वो लिखती हूँ या कभी कभार छोटी मोटी पोइट्री, पर वो ओह! सुनाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो पूछना मत कि क्या। हम्म। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो उमर गाँव में अभी आई गेस 19 को लास्ट शूट हुआ था जो मुझे पता है ना? 19 मार्च को जी। फिर डेडलाइन दी गई थी। तो हाँ। मार्च, अप्रैल और मई 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए। कितना मिस हम्म। करती हैं घर को? लगता है कि काश मैं घर निकल गई होती पहले। अरे हाँ, एक्चुअली पता नहीं था ना कि इतना लंबा हो जाएगा। हुँ। पता होता तो शायद चले गए होते। फिर हुँ, बाद हुँ, में हुँ। जब मौका मिला भी तो पता चला कि वहां पर कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा बेटर है, तो यहीं पर ओके। रहना चूज किया हमने। हुँ, हुँ, हुँ। वरना तो याद अभी तो बहुत आती है घर वालों की। ओके। तो अभी हम्म। कैसा चल रहा है उमर गाँव में? क्या-क्या सिर्फ़ घर में रहना होता है या फिर थोड़ा बहुत फ्रीडम है सेट पे जाने का या आई मीन टाइम पास, वॉकिंग और एवरीथिंग एनीथिंग? यहाँ पे शाम को वॉक के लिए चले जाते हैं, साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं, या कभी बैडमिंटन खेल लिया, यही हुँ। सब होता है। इतना रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है यहाँ पे। नीचे बिल्डिंग में जा सकते हैं, सोसाइटी में वॉक कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी और कुछ नहीं, सब घर सुमेध पे तो आई ही। गेस निकल गए हैं, अगर मैंने कुछ हाँ, इंस्टा स्टोरी देखी थी। हाँ, हाँ, वो पुणे चले गए हैं। ओके। तो जी। राधा कृष्ण की शूटिंग कितनी मिस कर रही हैं आप? अभी आपके फैंस पूरा रिपीट देख रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी हम्म। कि एटलीस्ट हम रिपीट तो देख रहे हैं। बट आप कितना मिस कर रही हैं उस शूटिंग को? मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आदत हो हम्म। गई थी शूट करने की, फिर सडनली घर पे अ, ऐसे रह रहे हैं तो अजीब लगता है, बट आई जस्ट होप कि सब जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से शूट शुरू हो जाए। ओके। तो कहीं ना कहीं मल्लिका आप लकी फील करती हैं कि आप लोग लाइक मुंबई में अगर देखा जाए या फिर बाकी जगहों पे भी काफी सिचुएशन खराब है, तो हम्म। इस हिसाब से आप लोग एक सेफ जगह पे हैं और वहाँ पे आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइक अगर आपको कुछ खाने का भी सामान चाहिए, वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, हम्म। तो आई एम श्योर वहाँ पे काफी ख्याल रखा जा रहा होगा। किस तरह की चीजें हैं वहाँ पे, जो फैसिलिटीज हैं, कि आपको पूरी मिल पा रही हैं सारी चीजें? हाँ, हाँ, यहाँ पर थैंक्स टू द प्रोडक्शन, जिन्होंने यहाँ पे सब उन्हीं की हम्म। मेहरबानी है कि हमें सब मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। सब होमली हम्म। जो भी चीज़ें हैं, जो नेसेसरी हैं, वो सब हमें मिल हम्म। रही है। थैंक यू। ओके। ओके। और बीच में एक खबर आई थी कि आप शो से एग्जिट करने वाली हैं, ये क्या थी? नहीं, मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ से आउट हुई या क्यों डाला गया, क्योंकि हम्म। मैंने पहले भी मुझसे पूछा गया था, तो मैंने यही कहा था कि जैसे शायद आगे स्टोरी टर्न ले सकती है, या हम्म। कृष्ण अर्जुन का आने वाला था, या जो भी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। पर देखते हम्म। हैं। आई हैव कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुआ, ऐसे मुझे हम्म। इन्फॉर्म ओके। ऐसे नहीं बोल। जी। ओके। जो आपका जो कैरेक्टर है, और आप खुद सिर्फ राधा नहीं बल्कि मल्लिका भी लोगों के दिलों में बहुत बसती हैं। पहले क्या होता था कि लोग अपने कैरेक्टर के नाम से जाने जाते थे और एक वो ढल जाते, फिर फैंस होते थे उनको दूसरे रूप में देखना उतना एडजस्ट नहीं कर पाते थे। अगर किसी ने किसी गॉडेस गॉड का कैरेक्टर प्ले कर लिया तो लोग उनको उसी रूप में देखना चाहते थे, पूजा करने जी। लगते थे। आपको लगता है हाँ। वो टाइम थोड़ा चेंज हो गया है? लोग मल्लिका को अलग से जानते हैं, राधा को अलग से जानते हैं, एंड यू हैव चॉइस कि आप बहुत सारे डिफरेंट रोल एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। हाँ, मेरे को शुरू शुरू में थोड़ा होता था कि क्या हुआ अगर एक एज एन आर्टिस्ट डर तो लगता ही है कि अगर हम ऐसे किरदार निभा रहे हैं जिन्हें लोग बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, कल को हम्म। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बिल्कुल अपोजिट मिल जाए कि एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाए, बट जी। थैंक्स टू आज की जनरेशन की सब समझती है, और हाँ। थैंक्स टू सोशल मीडिया
हम्म। कि सब देख रहे हैं, जितना राधा के उससे जानते हैं उतना मल्लिका के उससे भी जानते हैं, तो उतनी टेंशन नहीं होती। शुरू शुरू में बहुत होती थी, बीच में भी बहुत होती थी, जब लोग बहुत पसंद कर रहे थे, खुशी भी उतनी थी और वो भी था कि कल को क्या होगा अगर कोई और मिला या बिल्कुल अपोजिट मिला, बट इट्स ओके, हम्म। दे अंडरस्टैंड। ओके। तो मैं सुमित के साथ ही मैंने लाइव किया था और सुमित ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब वो लुक टेस्ट के लिए गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, हम्म। तो उनको निगेटिव रोल ऑफर हुआ था और बाद में उनको जी। कृष्णा का किरदार मिला। आपके साथ हम्म। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने राधा का ही दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और ऐसा कुछ शो में आपकी ख्वाहिश थी, शो में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में बेसिकली, कि आपको क्या, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम रोल था जिसे आप प्ले करना चाहती थी, या आपने पहले से सोच के रखा था कि आपको कुछ इस तरह का रोल प्ले करना है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ना मुझे पता हाँ। था, मेरा बस ड्रीम था कि मुझे कोई अच्छा ब्रेक मिले। ओके। तो मिल गया, ऐसा कुछ सोचा समझा कुछ नहीं था। तो राधा ये मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो तो एक इस ड्रीम ही था लॉकडाउन, मैं। जी, हम्म। इस लॉकडाउन पीरियड में जहाँ सारे माइथों से शो रिपीट हो रहे हैं, वहीं आपका शो प्रेजेंट टाइम में इतना अच्छा चल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आप लोगों ने ट्रेंड सेट करके रखा है, लोगों को पुराने शोज भी देखने को मिल रहे हैं, आपके भी देखने को मिल रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी कि उनको एक बंच ऑफ थिंग्स मिल रही है एक साथ देखने के लिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हमें तो लगा था कि पता नहीं अभी क्या होगा, या तो शो बंद तो नहीं हो जाएगा, या हाँ। अच्छी अभी शुरू से टेलीकास्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका कोई फेवरेट शो है जो आप वापस टीवी पे देखना चाहेंगे, जो आप बचपन में देखा करती थी? आई वॉज नॉट अ टीवी पर्सन, मैंने इतना नहीं देखा है टेलीविजन। हम्म। फेवरेट शो मेरा दिल मिल गए था, मैंने वो ओह। बहुत ज्यादा देखा बचपन में। तो वही। सो डू यू लाइक करण ग्रोवर? जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी उनका शो आ रहा था कसौटी, जो अभी लॉकडाउन में आई एम श्योर सारे हाँ। शोज की तरह वो भी अभी होल्ड पे है। कभी हाँ। देखा है आपने कसौटी? हम्म। नहीं, मैंने तो अपना शो भी नहीं देखा है इतना पूरा, तो मैं दूसरा ओके। तो देख ही नहीं पाते थे अभी लॉकडाउन के दौरान। सोचती थी बट नहीं, टीवी टीवी नहीं देखा जाता इतना। ओके। मैं ओके। सीरीज देख लेती हूँ, या तो या कभी बीच में बहुत मन हुआ तो कोई भी एपिसोड निकाल के देख लेना, कोई भी फेवरेट एक्टर्स ओके। का। तो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका किस तरह से रिएक्शन आता है जब आपको वो राधा के रूप में देखते हैं तो? मेरी फैमिली मेंबर्स तो बहुत खुश हैं, स्पेशली मेरी ग्रैंड माँ, मेरी नानू, वो तो बहुत खुश होते हैं। वहां हाँ। बैठे बैठे बॉम्बे से कॉल करते हैं कि बस प्यार देते हैं ढेर सारा। और ये खुश हैं अच्छा। सभी। हम्म। और हमने ये चीज नोटिस की है कि जब भी कोई गॉड या गॉडेस वाला कैरेक्टर प्ले करता है, तो लोग उनको अपना भगवान तो मानते ही हैं, अगर कभी पब्लिक प्लेस हम्म। प्लेस पे फैंस के बीच चले गए तो आशीर्वाद दे दो मेरी बेटी को, हम्म। मेरे बेटे को, या बच्चों का आशीर्वाद जी। दिलाना, पैर हाँ। छूना, ये इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, सुमित के साथ बहुत हुआ है ऐसा। तो मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था। हम ना एक्चुअली मना करते थे सबको कि कोई पाँव नहीं छुएगा, हम आप ही की हाँ। तरह हैं, हम हाँ। रियल वो नहीं है, हम सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं। तो हम्म। लोग आके बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग हो गए या ओल्ड एज पीपल, वो आते थे, मिलते थे। कुछ लोग तो लिटरली पाँव छूते, मेरे साथ बहुत कम हुआ है, बट जो हुआ है बहुत फनी हुआ है। अभी उनको पता है कि ये लोग मना करेंगे, हम खड़े हैं, हमें पता भी नहीं है कौन आ रहा है, पैर पैर छू के भाग जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाता उससे, कि हम मना भी नहीं कर पाए और पैर छू के दिखानी भी नहीं है शक्ल, कि बहुत हाँ। एम्बैरेसिंग लगता है कि हम इतने छोटे हैं आपसे। तो आप हमारे पाँव कैसे छू सकते हो। तो मेरे लिए तो ओके। बहुत ही नई चीज थी, बट सुमेध के साथ काफी हुआ है, वो हैंडल कर लेता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो तो फिर बाद में जो ऐसे देखते थे तो सब बोलते थे ये तो बच्ची है। ऐसे जब विदाउट लुक देख लिया तो ऐसे फिर थोड़ा और लोगों का कभी परसेप्शन। कभी रिलेटिव्स के बीच में ऐसा हुआ है, ये तो सेट की बात हुई, रिलेटिव्स के यहाँ कभी आप गई हैं किसी शादी में, ऑफ कोर्स कोई फंक्शन अटेंड किया ही होगा 100%, तो कभी ऐसा हुआ है जहाँ आप गई हैं, लोगों ने आपको उस राधा के नजर से या फिर किसी बच्चे को बुला के आशीर्वाद वगैरह दिलाया हो? नहीं, एक्चुअली मैं जब से शूट शुरू हुआ है ना, हमें तो जाने का मौका ही नहीं मिला, तो मैंने कोई फैमिली फंक्शन या कुछ अटेंड तो नहीं किया।
बट बीच में छुट्टी मिलती थी तो बीच में बॉम्बे चले जाना, कुछ सामान लाने या फैमिली से मिलने, तो वहां जब जाती थी तो लोग पहचानते थे। तो बस ऐसे ही अच्छा लगता था जब लोग पहचानते आपको। और शुरू शुरू में तो राधा के ही नाम से जानते थे, बट बाद में आपके खुद के नाम से जानते तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है तो कि लोग जानते हैं। बहुत अच्छा लगता ओके। था। ये बहुत सारे फैंस ने एक सवाल पूछा है कि सुमित के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। सबको पता है कि अच्छी है, स्टिल दे वांट टू नो फ्रॉम यू। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सेट पे वो ही क्लोज है, वो है बसंत है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कैसी बॉन्डिंग है। अ, आप सभी जानते ही हैं। आप देखते हैं, ऑन स्क्रीन भी देखते हैं, ऑफ स्क्रीन भी देखते हैं, तो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ हम्म। फैंस से क्वेश्चंस लेना चाहेंगी? फैंस बहुत जी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो। हाँ। आर यू इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया? ऑफ कोर्स मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट आप हम्म। पूरा दिन तो नहीं रह सकते ना सोशल मीडिया पे। तो मेरे से जितना होता है मैं एक वक्त निकाल के रखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ सबके मैसेजेस, पोस्ट जो आप बनाते हो, स्केचेस आप बनाते हो, सब हाँ देखती हूँ हाँ। मैं। और लाइक ओके। भी करती हूँ जो जो देखती हूँ। और अ, दीप, हाय दीप। अम, सबको हाय और बहुत सारा cuteness. You are looking so cute. Your smile is so cute. Your hairstyle is looking so cool. So सारे पेजेस अप्रिसिएशन है आपके लिए। और मलिका, मेरे पास एक हम्म, इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपसे एक रैपिड फायर काइंड ऑफ 21 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जी। और ये बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम्म। नो कंट्रोवर्सी, नो पॉलिटिक्स, नथिंग। इट्स ओनली अबाउट हम्म। यू। और मैंने फैंस ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं तो वो भी मैंने कुछ सवाल इंक्लूड कर लिए हैं ताकि उनके भी आंसर्स मिल जाएं। हम्म। सो हम स्टार्ट हम्म। करें? ओके, जी जी। चलिए। 3 वर्ड्स अबाउट मल्लिका। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, वो तो आप लोग बता सकते हैं। ये सबसे जी जी। दिखता आसान है लेकिन सबसे मुश्किल सवाल है, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अ, मैं क्या बोलूं मल्लिका के बारे में। आपको क्या लगता है, आप इसका जवाब दे दो। मैं दे दूं? मतलब मैं तो हाँ। पर्सनली नहीं जानती, बट यू लुक क्यूट। मैंने शोज देखे हैं, बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं आप लोग, इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हैं। आई हैव सीन आपके और अच्छा। सुमित के जो, हाँ हाँ, हमारे टेलीटॉक पे तो काफी हम इंटरव्यूज करते हैं, उमरगांव जाके हम्म। ले आते हैं। तो हम्म। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे इंटरव्यू देते हो। और हम्म। लुक वाइज तो आपके फैंस के क्यूट, लवली, ऑनेस्ट हेयर स्टाइल सूट्स यू। एंड क्यूट, स्वीट, लविंग, सारे 3 वर्ड्स आपके फैंस ही दिए जा रहे हैं आपके बारे में। हाँ तो आपने दे दिया आंसर ही हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, योर फेवरेट शो? मेरा फेवरेट शो राधा कृष्ण। ओके, फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम टेलीविजन? जेनिफर वेंगे। ओह नाइस, अगेन दिल मिल गए कनेक्शन। ओके, फेवरेट स्ट्रीट फूड, या आपके फैंस भी जानना चाहते थे। फेवरेट स्ट्रीट फूड, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। अभी मिलता है उमरगांव में? आजकल मिलता है लॉकडाउन नहीं में? बिल्कुल नहीं। ओके। सदिया हो गई खाए हुए। ओके, फेवरेट लोकल प्लेस इन मुंबई? फेवरेट लोकल प्लेस, लोखंडवाला। इट्स गुड फॉर शॉपिंग नो। Yes, it's good for shopping. Okay, who is your inspiration? माय मॉम। Okay, do you love traveling? यस अ लॉट। Okay, favorite destination? फेवरेट डेस्टिनेशन, बहुत सारी, कोई एक नहीं है। बट एक कहीं आप जाना चाहेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जहाँ भाग के जाना चाहेंगे, कोई है? मैं कोई भी हिल स्टेशन जाना चाहती हूँ फिर। ओके, मैं फेवरेट बुक? टाइम। फेवरेट बुक, फेवरेट बुक द सीक्रेट। ये दूसरी ओके। सीक्रेट है तो वो वाली सीक्रेट नहीं है जिसको सब जानते हैं, एक और सीक्रेट है। हाँ। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, एक मूवी कैसे बताऊं, बहुत सारी है एक दिमाग में। कौन सी देखी थी मैंने रिसेंट, मुझे पद्मावती बहुत पसंद, दीपिका पादुकोण की सारी मूवीज पसंद है मुझे।
ओह नाइस। ओके। हम्म, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? शूट। शूट, वही रह आई जाएंगे। जस्ट होप। और सबसे पहले तो फैमिली से मिलना है, काम हाँ। करना है, यही हम्म। सब है तो मेन अभी वहां फोकस। पे आप अकेले हैं, आपकी मॉम भी नहीं है वहां पे? हाँ, मम्मी के साथ ओके, दैट्स ग्रेट, यू आर सो लकी। हूँ। ओके। 5 things you can't live without. 5 things I can't live without। हम्म। पहली तो माय मॉम, दूसरी अ, मेरी बुक, डायरी, तीसरी अ, मेरी नॉवल, हम्म। चौथी हम्म। रोमियो माय डॉग, ओके। ओके। और फिफ्थ माय फोन। ओके, दैट्स ग्रेट। हो गई 5। 5 हो गई भाई। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो फैंस का है। डिस्क्राइब सुमेध इन वन वर्ड। क्या वर्ड होगा? हार्ड वर्किंग। ओके, दैट्स बहुत ग्रेट। सारी वर्ड्स है, बहुत सी चीजें हैं, बट अगर एक वर्ड बोला है तो हार्ड वर्किंग बोलूंगी, क्योंकि सबसे ओके। पहले हर किसी को इसका हार्ड वर्क ही दिखता है। व्हाट इज द मोस्ट गुड थिंग शी लाइक्स इन हर फैंस? आपके फैंस में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? ये भी फैंस का सवाल है। their unconditional love। हम्म। ओके। अनकंडीशनल लव। योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? जब मैं छोटी थी मैंने शायद ऑसवर्ल्ड एक कार्टून आता था, तो वो मेरा ओ, फेवरेट था, तो वो मैंने बहुत देखा है बचपन में। वो मैं भी तो देखा करती थी और बहुत क्यूट लगता था वो। अब तो आता हाँ, ही नहीं है ना? अब नहीं सीरियसली आता है, पहले वाला बहुत से नहीं आते हैं। नॉडी भी मैं देखती थी, मैंने बहुत कार्टून्स देखे। आई वाज अ कार्टून पर्सन मोर देन दीज सीरियल्स। ओके। ओके, दैट्स इट। फेवरेट माइथो कैरेक्टर? फेवरेट माइथो कैरेक्टर, आई लव राधा कृष्ण। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट, पहले तो इंग्लिश हिंदी है, बाकी तो कोई ओके। नहीं पसंद। हम्म, ऐसा ऐसा क्यों भाई? नहीं पसंद थे। मैथ्स से तो सबसे बिल्कुल भी नहीं। बात। ओके। इंग्लिश हिंदी बस, इंग्लिश मीडियम ऐसा तो कोई सेट पे रीजन टाइम, नहीं है। ऐसा सेट हाँ, पे टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए? शुरू नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता था शुरू शुरू में तो। अभी तो टाइम ही टाइम है, हाँ। पर लॉकडाउन है तो ओके। पढ़ाई करो ना करो एक ही बात है। ओके। अभी लॉकडाउन में क्या है कि मेकअप करना, फिटनेस, खुद को फिट रखना बहुत मुश्किल है। तो हम्म, ऐसी कंडीशन में फेवरेट आपके मेकअप टिप्स क्या होंगे आपके फैंस के लिए? मैं तो यही बोलती हूँ कि बिल्कुल मेकअप मत करो। हम्म। हाँ, सिर्फ सबसे ज्यादा तो पानी जरूरी है बॉडी के लिए, तो जितना पानी हो सकता है पूरा दिन पियो। आपकी स्किन अपने आप ही अंदर से ग्लो करेगी। तो ओके, हम्म, दैट्स गुड। और फिटनेस टिप्स, जिम, आप जिम जाना पसंद करते हो, योगा, या क्या आपका फेवरेट क्या है जो आप कंफर्टेबल हो या अपने खुद को फिट रखने के लिए करते हो? जिम जाना हाँ मुझे अच्छा लगता था, बट इट्स गुड इफ यू डू एक्सरसाइज एट होम हम्म। ओनली। अभी तो हम्म। कोई जिम नहीं जा सकता, तो घर पे मैं यूट्यूब पे देख के ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, एक्सरसाइज करती रहती हूँ हम्म। अपनी अपनी बॉडी टाइप्स के हिसाब से। तो ओके। अच्छा, इस लॉकडाउन के, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इस लॉकडाउन के दौरान 5 ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। 5 ऐसी चीजें, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी लॉकडाउन में कुछ भी पसंद आ रहा होगा। पहले हम्म। के 1 2 3 दिन सबके अच्छे बीते होंगे। उसके बाद तो बहुत सी चीजें हैं, हार्डली कुछ पसंद आ रहा होगा। हमें खुद को इतना पॉजिटिव रखना पड़ता है। हाँ, तो हाँ। अ, बहुत मतलब अ, एक तो आप घर पे बंद हो, कुछ करने के लिए है नहीं, तो आप खुद को कैसे न कैसे करके डाइवर्ट करते हो चीजों में। तो आप खुद ही समझ जाओ कि कुछ भी, आई एवरीबॉडी कैन रिलेट टू मी राइट नाउ, आई थिंक सो। कुछ अच्छा नहीं लगता, बट हम खुद को बिजी कर सकते हैं बहुत सी चीजों में। आपके फैंस पूछ रहे हैं ब्यूटी टिप्स, तो अभी मनीषा ने बताया ही कि बहुत सारा पानी पियो और मेकअप ना करो, तो आई थिंक बेस्ट आंसर हम्म, था उसका। जो हाँ। ढेर सारा, उसको डिहाइड्रेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है ढेर सारा पानी पीना। और फ्रूट्स खाओ, पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, हाँ। बॉइल्ड दालें
प्रेफर करो ऑयली हम्म फूड से ज्यादा, जो कि मैं हम्म अभी तो फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट करना पड़ता है शूट के टाइम पे। हम्म। तो ऐसे और हम इस अगर समय इसको आदत। हम्म। हाँ जी। इस समय बहुत हीट है, टेम्परेचर काफी अप है, मई मंथ है, तो कुछ हम्म खास ख्याल रख रहे हैं आप? उमरगांव भी काफी मैं तो वहाँ कई बार गई हूँ और बहुत वहाँ पे भी हम्म। हीट होता है, तो कुछ आप जी। अपना खास ख्याल रख रहे हो? बीट द हीट काइंड ऑफ थिंग समथिंग? मैं तो बस पानी पीती हूँ, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स मिल जाते हैं हम्म यहाँ पे। एक हम्म टोनर है मेरे पास, टोनर कोई भी हम्म। अच्छा होता है, आप सोने से पहले फेस पे टोनर लगाओ, वो भी स्किन को हाइड्रेट करता है। और आई जस्ट प्रेफर अवॉइड यूजिंग मेकअप एंड ऑल, ऐसे ओके। ही। ये मीरा के महादेव क्या है ये बताइए, बहुत सारे सवाल मीरा हैं। की मन भावित, इट वाज अ मीरा शो के जो। मन भावित। हाँ जी, ये एक शो ओके। था राजश्री प्रोडक्शंस का। बस कुछ इश्यूज की वजह से वो आ नहीं पाया, तो उसमें मैंने पायलट किया था बस। एक चीज और मल्लिका, हम पिछले दिनों में न्यूज में देख रहे हैं कि लोग अब काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, काम नहीं चालू हो रहा है, वर्कर्स तो घर छोड़ के, अपनी शहर छोड़ के अपने गांव की तरफ मूव हो ही रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ सुसाइड के भी केसेस है जो इंडस्ट्री से भी जुड़े थे, तो क्या कहना चाहेंगी इन सब चीजों के लिए? किस तरह से खुद को थोड़ा कंट्रोल रखें, खुद को काम डाउन रखें, इतना फ्रस्ट्रेशन ना हो और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हम्म। खुद का और फैमिली का नुकसान हो जाए? जी। मैं यही कहूंगी कि मैं भी एज एनी अदर ह्यूमन बीइंग आप सभी की तरह, हम्म लॉकडाउन हुआ, सब पे बहुत बुरा असर भी पड़ा, कुछ लोग खुश भी हैं। आई डोंट हम्म थिंक सो कोई खुश होगा, बट हम सबको पता है कि रीजन क्या है। बट खुद को पॉजिटिव रखने के लिए वी शुड डू मेडिटेशन, खुद के साथ वक्त बिताओ, और खुद को किसी ना किसी कुछ हम घर पे बैठे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद पे वर्क कर सकते हैं। शायद ये टाइम जब सब ठीक होगा तो शायद ये टाइम हमें वापस नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि या तो बुक पढ़ो, तो किसी ना किसी चीज में हम खुद पे वर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे हम्म। लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये वक्त अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा, और इसको हम सबको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ओके। तो सब अपनी अपनी वो हॉबीज हो, एक्टिविटीज हो, सब चूज करो और उन्हीं में बिजी रहो, खुद को बिजी रखो, कुछ नेगेटिव थॉट मत आने दो। ओके, जाते जाते अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगी? मैं आप सभी जानते हो कि मैं आपको क्या कहूंगी। मैं आपको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ जो आप मुझे देते हो, और फिर से एक बार माफी मांगती हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ सबको। आप भी अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मैंने भी मुश्किल इनको होता है अभी कुछ। हाँ। बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप उनको बोलिए हमारे हम्म। पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करें, उनने जी। मैंने वही बोला कि बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत काम भी हम्म। होता है, तो कभी कभी बहुत हम्म। डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट होता है। आप एक्चुअली आप जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। अभी कुछ लोग बोलते हैं आप बाकियों को रिप्लाई करते हो, मुझे नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे एक जैसा ही प्यार करती हूँ, और सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आप ही की वजह से मैं हूँ। तो हाँ मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज समझिए। और जितना हो सकेगा मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू सो जी। मच। लव यू।